अस्सलामुअलैकुम। बॉल न्यूज़ हेडक्वार्टर्स में खुशामदीद। मैं हूं आपके साथ अनम जुल्फ़िकार। मैं हूं अरबाब जहांगीर। और मैं हूं महाविश निसार। हेडलाइंस आपने मुलाहिज़ा की। बुलेटिन में बात होगी दो रोज में $3 अरब। IMF का मूड क्या है? इलेक्शन की तारीख आ गई। इसराइल किसका हामी? और भारतीयों की फिर मुनाफकत। पाकिस्तान की मईशत के लिए अच्छी खबर। UAE से भी पाकिस्तान को $1 अरब मिल गए। वजीर खजाना इसहाक डार ने बड़ी खबर दे दी। कहा दो दिन के अंदर खजाने में $3 अरब जमा हुए। वजीर खजाना ने दावा किया कि पाकिस्तान तरक्की की जानिब गामजन हो चुका है। अब हम दुनिया में अपना खोया हुआ मकाम हासिल करेंगे। मुत्तहिदा अरब इमारात ने $1 अरब स्टेट बैंक के अकाउंट में डिपॉजिट जमा करवाया है और ये फेडरल रिजर्व क्लियरिंग हाउस है, उसने कंफर्म किया है कि हमारे अकाउंट में रकम भेज दी गई है और पाकिस्तान स्टेट बैंक को क्रेडिट हो चुका है। कल $2 अरब सऊदी अरेबिया के डिपॉजिट हुए थे, आज ये $1 अरब डिपॉजिट हो रहा है और इस तरह स्टेट बैंक के जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं 2 दिन में $3 अरब से अल्हम्दुलिल्लाह उसमें इजाफा हुआ है और इंशाल्लाह पाकिस्तान तरक्की की राह पर गामजन हो चुका है और हमारे आने वाला हर दिन इंशाल्लाह पिछले दिन से बेहतर होगा। मेरा मजबूत ईमान है कि अपना दुनिया की कॉमोडिटी ऑफ नेशन में अपना वो मुकाम जरूर हासिल करेगा। पाकिस्तान के लिए $3 अरब की स्टैंड बाय अरेंजमेंट। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास आज होगा। पाकिस्तान के लिए $1 अरब 19 करोड़ की मंजूरी पर गौर होगा। SBA का दूसरा जायजा रवां साल सितंबर और तीसरा जायजा दिसंबर में होगा। पाकिस्तान ने बैरूनी फाइनेंसिंग समेत अहम तरजीही निकात पर IMF को मुतमईन किया है। IMF बोर्ड मंजूरी के बाद रकम स्टेट बैंक के अकाउंट में मुंतकिल की जाएगी। IMF ने इजलास के एजेंडे में पाकिस्तान के शामिल होने की तस्दीक कर दी है। IMF ने खबरदार भी किया है कि ना की। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं इत्तेहादी हुकूमत 14 अगस्त को ख़त्म हो जाएगी। अक्टूबर या नवंबर जब भी इंतखाबात होंगे तारीख का ऐलान इलेक्शन कमीशन करेगा। तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि कर्जा लेना लम्हा फ़ख्रिया नहीं, लम्हा फ़िक्रिया है। IMF डील कोई हलवा या खीर नहीं बल्कि ये बहुत सख्त प्रोग्राम है। महीना रह गया हमारी ये टर्म पूरे होने के लिए। मैं ये नहीं कहता कि आप हमें वोट दें, मैं सिर्फ ये कहता हूँ आज़ादी के साथ सोचें, तहकीक करें और फिर जो आपका दिल है जिसको वोट देंगे हम उसको तस्लीम करेंगे। और इंशाल्लाह जब इलेक्शन के नतीजे में नई हुकूमत आएगी, जो भी आएगी, अगर हम हुकूमत में होंगे हम गुर्बत और बेरोजगारी के खात्मे के लिए जाने लड़ा देंगे। अगर अवाम ने किसी और हुबुल वतन पार्टी को वोट दिया तो हम उसका एहतराम करेंगे और पार्लियामान में अपना रोल अदा करेंगे। IMF का प्रोग्राम कोई हमारे लिए कोई हलवा और खीर नहीं है, ये बल्कि एक बड़ा सख्त प्रोग्राम है जो कि हमने मजबूरन इसको अडॉप्ट किया। इंतखाबी इस्लाहाती कमेटी के इजलास में सियासी जमात पर पाबंदी पर गौर किया गया। इजलास में पाबंदी का इख्तियार सुप्रीम कोर्ट से लेकर पार्लियामेंट को देने की तजवीज़ पेश की गई। इंतखाबात से मुताल्लिक भी बातचीत हुई। पोलिंग स्टेशन के हर बूथ में CCTV कैमरा लगाने की तजवीज़ भी पेश की गई। धांधली में मुलव्वस इंतखाबी अमले की सजा 6 माह से बढ़ाकर 3 साल करने की तजवीज़ दी गई। इजलास के बाद चेयरमैन कमेटी अयाज सादिक ने कहा सियासी जमात पर पाबंदी की कोई तजवीज़ ज़ेरे गौर नहीं, सिफारिशात को आइंदा हफ्ते हतमी शक्ल दी जाएगी। हमारे फैसले हुए हैं, उन सारे फैसलों को कल फिर से हम देखेंगे कि उसको किस तरह क्या उसकी लैंग्वेज होगी, उसको फाइनलाइज करें और उसके बाद फिर जो मंडे को मीटिंग होगी उस मंडे की मीटिंग में हम जो कंट्रोवर्शियल चीज़ें हैं या जहाँ पे फर्दर डिस्कशन डिबेट की ज़रूरत है। हमें 7 दिन दिए गए थे, आज दूसरा दिन है। हम इंशाल्लाह कल करके मंडे ट्यूसडे तक ख़त्म कर लेंगे इंशाल्लाह। मुझे हम बैन शैन करने के लिए नहीं, हम तो कानून बना रहे हैं कि इलेक्शन किस तरह कंडक्ट करना है। ये नहीं कर रहे कि किसको बैन करना है और किसको नहीं, उसके ऊपर हम नहीं काम कर रहे। PTI पर पाबंदी आयद करने का मामला। ओन चौधरी ने रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट के एतराज़ात के खिलाफ चैम्बर अपील दायर कर दी है। अदालत से अपील की गई है कि सदारती रेफरेंस स्टेटमेंट के उसूल तय कर चुकी है कि पब्लिक ऑफिस होल्डर जवाबदेह है, इसलिए हमारी दरख्वास्त काबिल समात है। दरख्वास्त में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने फौजी अदालतों के खिलाफ केस में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर दिफा को नोटिस जारी किए। अदालत रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात ख़त्म करके दरख्वास्त समात के लिए मुकर्रर करे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने साबिक वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा और सदर PTI के PK परवेज़ खट्टर की पार्टी रुकनियत खत्म कर दी।
मरकजी सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उमर जानिब से नोटिफिकेशन जारी किया गया। पार्टी की जानिब से परवेज खट्टर को 21 जून को शोकास नोटिस जारी किया गया था। परवेज खट्टर की जानिब से तसल्ली बख्श जवाब जमा ना कराने के बायस उनकी बुनियादी रुकनीत कैंसिल कर दी गई। कराची में MQM लंदन की रैली में शामिल अफराद MPO के तहत नज़रबंद करने का फैसला कर लिया गया। महकमा दाखिला सिंध ने अहकाम जारी कर दिए। 40 अफराद की फहरिस्त जारी कर दी गई। महकमा दाखिला के हुक्म के मुताबिक अमन व अमान की सूरत हाल के पेश नज़र रैली में शामिल अफराद को MPO के तहत हिरासत और उन्हें सेंट्रल जेल में रखा जाए। महकमा दाखिला की फहरिस्त में शामिल अफराद ज़्यादातर कोरंगी के रिहायशी शामिल हैं। खैबर पख्तूनख्वा की निगरान हुकूमत को मुश्किलात। अवामी नेशनल पार्टी अपने ही वजीर के खिलाफ हो गई। काबीना में शामिल निगरान वजीर सनत अदनान जलील की छुट्टी करा दी गई। डी-नोटिफाई की समरी गवर्नर को मौसूल हो गई। समरी में अदनान जलील की जगह मुशर्रिक खेलमत को वजीर बनाए जाने की सिफारिश की गई है। मतीउल्लाह मरवत को इंडस्ट्री की वजारत भी दी जाएगी। ANP ने इल्ज़ाम आयद किया है कि अदनान जलील का अवामी मुफाद की बजाय ज़्यादातर झुकाव गवर्नर की जानिब है। अदनान जलील का कहना है कि बदउनवानी और करप्शन की निशानदही पर सजा दी जा रही है। और आपको बताएं कि वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान का इंतखाब कल होगा। 4 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा करा दिए। नून लीग और पीपल्स पार्टी ने PTI फ़रुख गुलबर खान की हिमायत कर दी। तहरीक इंसाफ ने राजा आज़म को उम्मीदवार नामजद कर रखा है। क्या वजारत उज़्मा के उम्मीदवार हाजी गुलबर खान मुश्किल में? हाजी गुलबर खान इश्तिहारी निकले। गुलबर खान को मर्दान की अदालत ने जाली चेक मामले पर अदम पेशी पर इश्तिहारी करार दिया तो गुलबर खान का बयान भी सामने आ गया। हाजी गुलबर खान ने जाली चेक की खबर की तरदीद कर दी। कहा, हमारा करोड़ों का लेन देन है, ये मुझे बदनाम करने की कोशिश है। सरासर फराक है, झूठा है। ये 20 साल पहले का हमारा उनके साथ करोड़ों का लेन देन है। कोई मेरा चेक रह गया होगा या कोई फ्रॉड कोई उन्होंने ये मेरे बेइज्जती करने के लिए उनका एक नाकाम हरवा है। बाकी इसमें कोई सदाकत नहीं और कोई ऐसा चीज़ नहीं है कि जिससे मैंने किसी के साथ फ्रॉड किया। हुकूमती रहनुमाओं के तहरीक इंसाफ पर संगीन इल्जामात। मुसद्दिक मलिक कहते हैं इसराइल तहरीक इंसाफ का दिफा कर रहा है। इंसानी हकूक की पामाली में इसराइल से रिकॉर्ड किसी मुल्क का नहीं। वहाँ मुसलमानों की नस्ल कुशी की जा रही है, बच्चों पर बमबारी की जाती है। जावेद लतीफ़ कहते हैं कि रियासत के मुखालिफिन का ऐसा अंजाम करेंगे कि दुनिया याद रखेगी। पाकिस्तान में मुनसिफाना इंतखाबात होने चाहिए। उनके मुजरिमों के हक में ये बात कह रहा है, उनके दिफा में कह रहा है जिन्होंने इस मुल्क में गदर मचाने के लिए, इस मुल्क में म्यूटनी करने की कोशिश करने में जिन लोगों ने वुल्फ विस्लिंग की, उनके हक में। वो मुल्क जिससे ज्यादा घिनौना इंसानी हकूक की पामाली का रिकॉर्ड किसी का नहीं। जब इजराइल ने बमबारी की फलस्तीनी इलाकों पे तो वहाँ पे छत गिरने से और बम गिरने से बच्चे हलाक हो गए, छोटे छोटे बच्चे। रियासत इतनी कमजोर नहीं है, इस तरह 9-10 मई की तरह हमला साजी की कोशिश करेगा तो ऐसा इबरतनाक उसका अंजाम करेंगे कि दुनिया याद रखेगी। पाकिस्तान के मौजूदा हालात जो हैं वो तकाजा कर रहे हैं कि पाकिस्तान में फेयर फ्री आजादाना मुनसिफाना इंतखाबात वक्त मुकर्रा पर होने चाहिए। बिल्ली थैले से बाहर आ गई। इसराइल की हिमायत ने चेयरमैन PTI को बेनकाब कर दिया। ये एक अलार्मिंग सूरत हाल है, ऐसा कहना था रहनुमा PP शर्जील मेमन का। मीडिया से गुफ्तगू में उनका कहना था, इसराइल का क्या वास्ता कि पाकिस्तान के उमूर में दखलंदाजी करे, कोई गैरतमंद पाकिस्तानी ये बर्दाश्त नहीं करेगा। इसराइल का बयान सामने आया है, उसने तमाम डॉट्स को आपस में जोड़ दिया गया। हमें पता था तहरीक इंसाफ के सरबराह की रिश्ते से लेकर आज दिन तक जितने भी डॉट्स आप मिलाएं तो इसराइल की मुकम्मल सपोर्ट तहरीक इंसाफ के चेयरमैन को हासिल है। मैंने एक मिसाल तो आपको दी कि जिस तरीके से फॉरेन फंडिंग में ये इस्टेब्लिश हुआ कि इसराइली पैसेज को मिले, फिर दूसरा कनेक्शन मिला, और जो कल वाला जो आ गया है हिमायत खुल के बिल्ली थैले से बाहर आ गई कि अब वो उनको नज़र आ रहा है कि उनका ख़ास टाउट, उनका ख़ास एजेंट, इसराइल का वो एजेंट, इसराइल का वो टाउट, इसराइल का वो प्यादा जिस पे उन्होंने बरस इन्वेस्टमेंट की, अब वो फंसने जा रहा है पाकिस्तान में, कानून के शिकंजे में आने जा रहा है।
तोशाखाना केस काबिल समात होने के फैसले के खिलाफ अपील। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चेयरमैन पीटीआई की अपील पर समात नहीं हो सकी। अपील आज एतराज़ात के साथ समात के लिए मुकर्रर थी। चीफ जस्टिस आमिर फारूक के छुट्टी पर होने की वजह से आज समात नहीं हो सकी। ट्रायल कोर्ट ने पीटीआई वकला की इस्तदा पर कल 11:30 बजे तक केस की समात मुलतवी की। चेयरमैन पीटीआई की अपील पर समात हाई कोर्ट की कल की कॉस्ट लिस्ट में शामिल नहीं। चेयरमैन पीटीआई ने हाई कोर्ट से ट्रायल रोकने की इस्तदा कर रखी है। कैंप जेल लाहौर में परवेज इलाही ने एंटी करप्शन टीम के सवालात के जवाब देने से इनकार कर दिया। साफ कह दिया, कोई साइन करूंगा ना ही किसी चीज का जवाब दूंगा। किसी भी बात का जवाब मेरे वकील। बलूचिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेज ने योब गैरिजन पर दहशतगर्दों का हमला नाकाम बना दिया। फायरिंग के तबादले में 4 जवान शहीद और 5 जख्मी हो गए। जवाबी कार्रवाई में 3 दहशतगर्द मारे गए। ISPR के मुताबिक दहशतगर्दों के ग्रुप ने अलग हमला किया था। हम दुश्मन दहशतगर्दों का बुज़दिलाना वार, बहादुर जवान मकरूह अज़ाइम की राह में सीसा पिलाई दीवार। जोब गैरिजन पर दहशतगर्दों का हमला। तंसीब में घुसने की इब्तिदाई कोशिश ड्यूटी पर मौजूद एहलकारों ने नाकाम बना दी। मुताबिक दहशतगर्दों के ग्रुप ने अलल सुबह हमला किया। फायरिंग के तबादले में 4 जवान शहीद और 5 जख्मी हो गए। फोर्सेस की कार्रवाई में 3 दहशतगर्द मारे गए। दहशतगर्दों को एक मुख्तसर इलाके में महदूद कर दिया गया। 2 दहशतगर्दों को पकड़ने के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन जारी है। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस बलूचिस्तान और पाकिस्तान का अमन तबाह करने की घिनौनी कोशिशों को नाकाम बनाने के लिए पुरअज़्म हैं। कुरान पाक की बेहुरमती में मुलव्वस अनासिर को इंसाफ के कटहरे में लाया जाए। अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हुकूक काउंसिल ने पाकिस्तान की करारदाद मंजूर कर ली। करारदाद में रियासतों पर मजहबी मुनाफरत की रोकथाम के लिए क़वानीन पर भी जोर दिया गया है। बिलावल भुट्टो ने एक ट्वीट में अक़वाम मुत्तहिदा की ह्यूमन राइट्स कमीशन में पाकिस्तानी करारदाद को मंजूर करने का खैर मकदम किया। उन्होंने लिखा है कि करारदाद शख्सी आज़ादी का इजहार और इंसानी हुकूक की आलमी क़वानीन मुताबिक है। करारदाद इस्लाम और मुसलमानों से नफरत और कुरान की बेहुरमती की रोकथाम के तनाजुर में फौरी रद्द अमल पर मुतहर्रिक करने में मददगार होगी। बिलावल भुट्टो ने एक ट्वीट में अक़वाम मुत्तहिदा के ह्यूमन राइट्स कमीशन में पाकिस्तानी करारदाद को मंजूर करने का खैर मकदम किया है। मेयर कराची की हल्फबर्दारी के बाद मुर्तज़ा वहाब का बोल न्यूज़ के प्रोग्राम नेशनल डिबेट के लिए पहला बाकायदा इंटरव्यू। बोले, पाकिस्तान का आइंदा वज़ीर आज़म बिलावल भुट्टो होगा। बिलावल भुट्टो ने वसाइल से 2-4 मुल्क को बेहतर खारिजा पॉलिसी के जरिए पटरी पर चढ़ाया। यही आने वाले इंतखाबात में पीपल्स पार्टी का ट्रम्प कार्ड होगा। प्रोग्राम नेशनल डिबेट आज जब 11 बजे बोल न्यूज़ पर नशर किया जाएगा। साहब ने वजारत ख़ारजा में कदम रखा। अब तो लोगों ने शुरू में अगेन एज के ऊपर कॉन्डिसेंड करने की कोशिश की, लेकिन वक्त ने साबित किया कि वो नौजवान वज़ीर ख़ारजा ने परफॉर्म किस तरीके से किया। मैं समझता हूँ लोगों को एक आम आदमी जिसके अंदर खदशात होते हैं ना, उसने जब बिलावल साहब को पार्लियामान में भी परफॉर्म करते हुए देखा और उसके बाद वजारत ख़ारजा में परफॉर्म करते हुए देखा, तो उन्होंने कहा नहीं जी, ये ही हैज़ सब्सटेंस, ही हैज़ क्वालिटीज़, ही कैन लीड दिस नेशन। और मैं समझता हूँ वो चीज़ है विच इज़ नाउ टर्निंग आउट टू बी अ गेम चेंजर फॉर पीपल्स माइंड, कि एक आम आदमी अब ये सोच रहा है कि हाँ यार, बिलावल साहब जो हैं वो वे फॉरवर्ड हैं। क्या कराची में मुहाफिज ही कातिल बन गए हैं? मंगोपीर पुलिस की मुबैना फायरिंग से दुबई से आने वाला नौजवान जाबाहक हो गया। पुलिस ने मुल्जिमान की तलाश शुरू कर दी है। एहलकारों को पकड़ने के लिए छापे मारे जा रहे हैं। पुलिस इस वक्त मुल्जिमान को तलाश कर रही है। मजीद जानेंगे बोल न्यूज़ के नुमाइंदे नदीम अहमद से। नदीम, बताइएगा कैसे पेश आया वाक़या? गुज़िश्ता शब मंगोपीर चुंगी के मकाम के ऊपर AVLC पुलिस टीम की जानिब से अंधाधुंध फायरिंग की गई, जिसके नतीजे में फायरिंग की जद में आके दुबई से कराची आया हुआ पाकिस्तानी शहरी जिसका नाम हाशिम बताया जाता है, फायरिंग की जद में आके जाबाग हो गया था। आज मकतूल के वर्षा की जानिब से एहतजाजी मुजाहरा किया गया। कलंदरिया चौक के ऊपर लाश के हमरा जो है वो मुश्तइल मुजाहिरीन जो है वो सड़क के ऊपर लाश रखकर एहतजाज कर रहे थे। इसी दौरान पुलिस के आला हुकाम ने मकतूल के वर्षा से मुलाकात करी है और उन्हें मुल्जिमान की फौरी गिरफ्तारी के हवाले से यकीनदानी कराई गई है। इस सारी सूरत हाल के बाद हाशिम के जो वर्षा थे वो उसकी लाश लेकर कब्रिस्तान रवाना हो गए, जहाँ इसकी तदफीन का अमल मुकम्मल कर लिया गया है। दूसरी जानिब AVLC पुलिस के SSP अब्दुल रहीम शिराजी ने इस हवाले से दावा किया है कि जल्द ही वाक़े में मुलविस पुलिस एहलकारों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जी, बहुत शुक्रिया नदीम अहमद अपडेट करने के लिए।
लाहौर के इलाके अंदरून भाटी गेट में दिलखराश वाक़या पेश आया। खानदान पर क़यामत फूट पड़ी। घर में आग लगने से ख़वातीन और बच्चों समेत 10 अफराद जाम भाग हो गए। अहले खाना मौत से बचने के लिए एक दूसरे के कमरों में भागे। पड़ोसियों को मदद के लिए पुकारते रहे। मोहल्लेदारों ने दरवाज़ा तोड़कर एक नौजवान की जान बचाई। में दिलखराश वाकया, 3 मंजिला मकान की दूसरी मंजिल पर आग लग गई। देखते ही देखते पूरी इमारत शोलों में घिर गई। घर में मौजूद अफराद में से किसी को बाहर निकलने का मौका न मिला। अहले खाना ने खुद को पिछले कमरे में बंद किया, मगर आग ने यहाँ भी पीछा न छोड़ा। महल्लेदारों को मदद के लिए पुकारा। पड़ोसी लाख कोशिश के बावजूद सिर्फ एक जान ही बचा सका। मैंने इनका दरवाजा खींचा है कि इनका दरवाजा किसी तरह खुल जाए। इतनी देर में इनका बेटा नीचे आ चुका हुआ था। जहीरुद्दीन का खानदान मौत की वादी में जा पहुँचा। जहीर वालदा के घर जाने की वजह से महफूज रहा। ਇਹਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਅਲੀ ਨੂੰ ਕਿ ਅਲੀ ਭਾਈ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਥੋੜੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਇਹਨੇ ਤਾਲਾ ਤੋੜਿਆ। ਉਨੀ ਦੇਰ ਨੂੰ ਬਸ ਇੱਕੋ ਮੁੰਡਾ ਬਚਿਆ ਜੇ ਮੇਰਾ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖਿੱਚਿਆ ਥੋੜੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇ ਤਾਲੇ ਤੋੜੇ। जिंदा बच जाने वाले ज़ुहैब का कहना था कि इन्हें नहीं पता था कि आग कहां से लगी। मां ने कहा तुम निकलो। मरने वालों में ज़हीर की बीवी, बेटा, बहू, बेटी, पोता, पोती और नवासा नवासियां शामिल हैं। 60 साला सायरा, 25 साला अंबर, 40 साला फरजाना की झुलसी हुई लाशें अस्पताल मुंतकिल की गयी। 14 साला सोनू, 13 साला मोनू, 7 माह के अलमदार की लाशें भी मुर्दा खाने पहुँचाई गयी। 13 साला सिमाब, 18 साला सानिया, 16 साला आदिल, 4 साला अंजल फातिमा भी मरने वालों में शामिल है। बहरहाल धमाका होया सिलेंडर का होया। कोल फ्रिज सी छत्तां ओहो जिहियां सन, किसी ने बचन का रस्ता नहीं मिलिया। वो मतलब रब का हुक्म ही इन्हां दे उत्ते इंज दा ही बस। इब्तिदाई तहकीकात में वाक़े को शॉर्ट सर्किट करार दिया गया है। निगरां वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने वाक़े पर गहरे रंज का इजहार किया। वज़ीर आला ने तहकीकात का हुक्म देते हुए कमिश्नर लाहौर से रिपोर्ट तलब कर ली। पाकिस्तान में गंधारा तहजीब के आसार आज भी बुद्ध मत के मानने वालों के इंतहाई मुकद्दस और मुतबारक है। इस्लामाबाद में जारी गंधारा सिंपोजियम में शरीक बुद्ध मजहबी पेशवाओं ने टेक्सला म्यूजियम समेत अपने मुकद्दस मकामात का दौरा किया और मजहबी रसूमात अदा की। गंधारा सिंपोजियम का दूसरा रोज मजहबी पेशवाओं और शुरका ने टेक्सला म्यूजियम का दौरा किया और वहाँ रखे नवाजरात खुसूसन बौद्ध धर्म के लिए मुतबर्रिक अशिया में गहरी दिलचस्पी ली। एक भक्षु का कहना था कि पाकिस्तान में मौजूद तबर्रुकात जियारत के लिए दस्तयाब हों तो दुनिया भर से बुद्ध मत के पैरोकार पाकिस्तान का रुख करेंगे। It's for me religion is something more than just antics. It's something to do with faith, heart and belief, spirituality of my life. So it's very important. भक्षुओं का कहना था कि वो अपने अपने वतन जाकर पाकिस्तान में मौजूद बुद्ध आसार और तबर्रुकात से हम वतनों को आगाह करेंगे। अपना घर यूं छोड़ के आखिर बोल किधर जाएगा। ये जो पड़ा है वक्त कड़ा है, वक्त गुजर जाएगा। अब जिंदगी फैसले की घड़ी, सारी मईशत के घर है खड़ी। करने पड़ेंगे कठिन फैसले, तुझ पे ये कैसी आन पड़ी। देखना अब कुछ यूं बदलेगा हमारा पाकिस्तान, खुशियाँ वापस ला कर देगा हमारा पाकिस्तान। देखना अब कुछ यूं बदलेगा हमारा पाकिस्तान, खुशियाँ वापस ला कर देगा हमारा पाकिस्तान। देखना अपनी पहचान के लिए बोल, पाकिस्तान के लिए बोल, हमारा पाकिस्तान, मिशन मईशत। देखना सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।